मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, आज आपके लिए मैं नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका विषय है, प्यारे से दोस्तों, जिसका विषय है संविधान दिवस। और आपको पता है आज है 26 नवंबर प्यारे से साथियों, और 26 नवंबर को मनाया जाता है प्यारे से दोस्तों संविधान दिवस। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो सीधे तौर पे आपके एग्जाम्स से जुड़ती है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कुछ जानकारी। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 26 नवंबर को प्यारे से साथियों पहले मनाया जाता था विधि दिवस के रूप में। ठीक है ना, कौन सा थे भैया? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। बात कर रहे हैं विधि की प्यारे से दोस्तों, तो इसको लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। तो मैं आपको बताता हूँ प्यारे से दोस्तों 2015 से, प्यारे से दोस्तों 2015 से इस विधि दिवस के स्थान पर संविधान दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 अक्टूबर 2015 को प्यारे से दोस्तों भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों मुंबई में इसकी घोषणा की गई थी कि अब जो है 2015 से प्यारे से दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाना प्रारंभ होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों 19 नवंबर, जरूरी तारीख दोस्तों नोट करते जाइएगा, 19 नवंबर को प्यारे से साथियों जो है 2015 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। एक गजट नोटिफिकेशन प्यारे से दोस्तों जारी किया गया था किसके द्वारा? सामाजिक, नोट करते जाएंगे दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये गजट नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किया गया था। और इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जो है 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया जाना प्रारंभ होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहला संविधान दिवस जो है वो कब? 26 नवंबर जो है 2015 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ है। और आपको दोस्तों बता दूं आज है दोस्तों, आज है 26 नवंबर 2020, और मैं आपको बता दूं आज जो है 71 वर्षगांठ है संविधान को अंगीकार करने में। प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान की उद्देश्य का अर्थात संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। दोस्तों मैं यहाँ आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, दरअसल ये 26 नवंबर 1949 की जो तारीख है वो आखिर ली कहां से ली गई है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। प्यारे से दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर अर्थात 26 जो नवंबर है 1949 में क्या ऐसा विशेष हुआ था जहां से ये तारीख ली गई है संविधान दिवस के रूप में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, संविधान की जो उद्देशिका है उस उद्देशिका में इस प्रकार का प्रावधान है, अर्थात संविधान को जो अंगीकृत किया गया, अपनाया गया है, उसका विस्तृत वर्णन संविधान की जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, जिसे आप प्रस्तावना भी कहते हैं, उसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। हम भारत के लोग दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में प्यारे से दोस्तों व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, दोस्तों यही वो तारीख है अभी मैंने आपसे जिक्र किया था
26 नवंबर 1949। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों ये जो प्रियम्बल है, इसी से जो है संविधान को अपनाए जाने की जो तारीख है उसका जिक्र मिलता है। और दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन को आसान बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट बनाई है। नाम आपके सामने लिखा हुआ है utkarshvision.blogspot.com। प्यारे साथियों, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां विजिट करेंगे तो विश्वास मानिए सामान्य अध्ययन की बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस संविधान की जो उद्देशिका है इसमें कुछ टर्म का प्रयोग किया गया है, मैं वो आज क्लैरिफाई करना चाह रहा था, आप समझ पाएंगे। दोस्तों हम भारत के लोग, आपसे पूछा गया है कि हम भारत के लोग जो शब्द है ये क्या इंडिकेट करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम भारत के लोग जो शब्द है यह संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल थे, उनके लिए यूज किया गया है। अर्थात यह शब्द भारत की जनता की ओर से यूज किया गया है, हम भारत के लोग। ठीक है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से है कि भारत जो है वह संपूर्ण प्रभुत्व है, अर्थात उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, वह अपने परिक्षेत्र के अंदर पूरी तरीके से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और वह किसी का गुलाम नहीं है। दोस्तों बात कर रहे हैं समाजवादी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलता है और कहा जाता है कि समाजवादी के लिए एक दूसरा शब्द क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, समाजवादी के विकल्प के तौर पे जनवादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन में कभी ऐसा आ जाए तो समाजवादी अर्थात जनवादी। बात कर रहे हैं दोस्तों पंथ निरपेक्ष, अर्थात पंथ निरपेक्ष के लिए दोस्तों दूसरा वैकल्पिक अर्थ है धर्म निरपेक्ष। ठीक है ना, धर्म निरपेक्ष की दोस्तों बात कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं शब्द यूज किया जाता है सेक्युलर। ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष अर्थात सेक्युलर। तो मैं आपको बता दूं बात कर रहे हैं समाजवादी, अर्थात पृथ्वी पर माने भारत के परिप्रेक्ष में जो संसाधन होंगे उस पे सबकी बराबरी की हिस्सेदारी होगी। बात कर रहे हैं पंथ निरपेक्ष की दोस्तों, तो पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्म निरपेक्ष, अर्थात भारतीय संविधान धर्म आधारित व्यवस्था नहीं होगी, अर्थात भारतीय संविधान सभी धर्मों को बराबर का सम्मान प्रदान करता है। भारत के संविधान का कोई एक धर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है, बात कर रहे हैं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की दोस्तों, तो आपको पता है कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सबकी जन भागीदारी है, अर्थात जब चुनाव आदि होते हैं तो आपको पता है कि सभी लोग वोट डालते हैं। 18 वर्ष की जो आयु प्राप्त कर लेते हैं वो जो है वोट डालते हैं। लोकतंत्रात्मक देश है, लोकतंत्रात्मक सरकारें बनती है। अगली बात करते हैं गणराज्य की। प्यारे दोस्तों, गणराज्य को हम लोग कहते हैं रिपब्लिक और गणराज्य की व्यवस्था भारतीय संविधान में प्यारे से साथियों फ्रांस के संविधान से ली गई है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और आपको पता है कि हमारा देश गणराज्य है और हमारा जो देश के संवैधानिक प्रधान हैं, हमारे देश के जो मुखिया हैं अर्थात भारत के राष्ट्रपति, वो कैसे हैं, वंशानुगत व्यवस्था के आधार पे नहीं चुने जाते हैं। अर्थात प्यारे से दोस्तों वो कैसे चुने जाते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार का प्रावधान कौन सा है, वो है निश्चित समय के लिए उनका क्या होता है, निर्वाचन होता है। अर्थात निर्वाचन के द्वारा हमारे देश के संवैधानिक प्रधान तय किए जाते हैं। अगली बात, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक। दोस्तों पूछा गया है आपसे संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है। दोस्तों संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की दोस्तों बात करी गई है। इसके अलावा आपने देखा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। और इसके अलावा दोस्तों अच्छा यहाँ पर मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, मैं बता दूं कि संविधान की उद्देशिका में अभी जो है एक बार संशोधन हो चुका है, अर्थात 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। प्यारे से साथियों इसके द्वारा कुल 3 शब्दों को जोड़ा गया है। प्रश्न कभी आ जाए प्यारे से दोस्तों कि संविधान की
उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल कितने शब्दों को जोड़ा गया? आंसर आता है कुल 3 शब्दों को जोड़ा गया। ठीक बात, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं दोस्तों। पहला शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा शब्द दोस्तों जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, और अगला शब्द जो जोड़ा गया है दोस्तों एकता के साथ अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मुख्यतः समाजवादी 1, धर्मनिरपेक्ष 2 और तीसरा शब्द अखंडता, माने एकता पहले से लिखा हुआ था उसके साथ अखंडता शब्द को दोस्तों जोड़ा गया है। ठीक बात, और उसमें बताया गया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख, दोस्तों यही वो तारीख है 26 नवंबर 1949 को दोस्तों जो है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया है। इस बात को दोस्तों ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो अब मैं आपको देने जा रहा हूं। प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा, वो ये है कि हमारा जो संविधान है प्यारे दोस्तों, ये पूरे विश्व का, प्यारे से दोस्तों, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा कैसा संविधान है? प्यारे से दोस्तों, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब कभी आपने पढ़ा होगा भारत का संवैधानिक विकास, तो आपने पढ़ा होगा कि प्यारे दोस्तों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1935 का जो एक्ट था, उससे 200 से ज्यादा जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वह भारतीय संविधान में जस के तस शामिल कर लिए गए। बच्चों इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक बात, और ये बात आपको पता है दोस्तों कि 26 नवंबर की अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 की जो तारीख है, उसके ठीक 2 महीने के बाद में, अर्थात 26 जनवरी प्यारे से दोस्तों 1950 को दोस्तों क्या हुआ था, हमारा संविधान जो था वो लागू हो गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों जब हम भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो हम लोगों को जानकारी मिलती है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, माने भारतीय संविधान के जनक के रूप में प्यारे से दोस्तों डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी को जाना जाता है। प्यारे से दोस्तों इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वास्तव में जो है ये ड्राफ्ट करने का इन्होंने काम किया था। ड्राफ्ट का बात कर रहे हैं, और बात दोस्तों ड्राफ्ट की कर रहे हैं, माने मसौदा तैयार किया था। और बात मसौदा के लिए एक नया शब्द दोस्तों यूज होता है, उसको हम कहते हैं जो है, क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी मसौदा, या दोस्तों हम कहते हैं प्रारूप समिति की दोस्तों बात कर रहे हैं। कौन से? प्रारूप समिति की दोस्तों बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, माने प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों चलते चलते मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो माने भारतीय संविधान जो बनाया गया है वह संविधान सभा के द्वारा प्यारे दोस्तों बनाया गया है। और ये बात आपको पता है कि संविधान सभा का दोस्तों जो गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, प्यारे दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है संविधान सभा बनी थी। ये वही कैबिनेट मिशन है प्यारे से साथियों जो 1946 में दोस्तों 1946 की मैं बात कर रहा हूं, 1946 में भारत आया था। और आपको पता होगा कि इस कैबिनेट मिशन में मुख्य रूप से जो है 3 सदस्य थे। नंबर 1 पैंथिक लॉरेंस थे, इसके अलावा स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, इसके अलावा प्यारे से दोस्तों एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन योजना में मुख्य किरदार के रूप में प्यारे से साथियों थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं भारतीय संविधान के दोस्तों, बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो आपको पता होगा कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का प्यारे से साथियों समय लगा था। और यहीं पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहेंगे संविधान में जो है आधारभूत, आपको पता होगा दोस्तों अभी हाल ही में मैं आपको अतिरिक्त जानकारी देना चाह रहा हूं, केशवानंद
दोस्तों हाल ही में केशवानंद भारती जी का क्या हुआ है, निधन हो गया है। उनका संबंध भी इस भारतीय संविधान से ही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जब भी हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो केशवानंद भारती जी का नाम आता है। तो मैं आपको बता दूं, केशवानंद भारती जी ना ही जज थे दोस्तों, ना ही जज थे और ना ही वकील थे। पर प्रश्न उठता है कि आखिर ये इतने चर्चा में क्यों रहे, और जब भी हम संविधान को पढ़ते हैं तो इनका जिक्र देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, केशवानंद भारती जी जो थे वह एक मठाधीश थे। मठाधीश थे माने मैं अगर बात करूं, केरल में स्थित एक मठ के मठाधीश थे दोस्तों। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, बीमारी से ग्रसित थे। और बात करते हैं केशवानंद भारती जी के, तो आपको पता होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दोस्तों, बनाम जो केरल राज्य का मामला था, इस मामले में ही प्यारे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्यारे दोस्तों संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, इसकी व्याख्या प्यारे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत के अगर हम न्यायिक इतिहास की बात करें प्यारे दोस्तों, भारत के न्यायिक इतिहास में जो है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जो संवैधानिक पीठ बैठी थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा प्यारे से मेरे भाइयों, मेरी प्यारी सी बेटियां, संवैधानिक इतिहास में जो है, न्यायिक इतिहास में सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ जो है वह 13 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी। कितने? 13 जजों की दोस्तों संवैधानिक पीठ बैठी थी। और इस मामले की जो सुनवाई थी वो लगभग 64 डेज चली थी। तो दोस्तों प्रश्न यही उठता है कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वह परिभाषित किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस संविधान दिवस की, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से हम जो है इस संविधान को मना रहे हैं। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार स्नेह बनाए रखें। और जो है, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट जरूर बताइएगा। ऐसा करने से प्यारे से दोस्तों एक उत्साह बनता है और ज्यादा से ज्यादा काम करने का मन बनता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।